Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Dr. Somia Iqtadar and I am working as Associate Professor of Medicine at King Edward Medical University. I am also the Secretary General for Pakistan Society of Internal Medicine. आज हम जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो एक बहुत ही कॉमन प्रेजेंटेशन है जिससे मरीज़ हॉस्पिटल्स में भी जाते हैं, आउट पेशेंट क्लिनिक में भी जाते हैं, और वो है हेडेक या सर दर्द। सर दर्द जो है वो इतना कॉमन सिम्टम्स है कि जो दुनिया में ओवर द काउंटर सेल होती है मेडिसिन या पेन किलर्स की, उसमें से सबसे कॉमन वजह है वो सर की दर्द है। और ज़िंदगी में कभी ना कभी हर बंदा ये एक्सपीरियंस ज़रूर करता है कि उसे हेडेक या सर दर्द की प्रॉब्लम हो। तो सर दर्द क्या है, इसकी क्या वजूहात है, क्या टाइप्स है, इस पे आज हम बात करेंगे। मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। हेडेक्स को अगर आप डिवाइड करें तो इसको दो मेजर पोर्शंस में आप डिवाइड कर सकते हैं। एक वो हेडेक है जिसे हम प्राइमरी हेडेक कहते हैं, यानी कि हेडेक्स की डिफरेंट टाइप्स जिनकी कोई कॉज नहीं है, और एक वो है जो सेकेंडरी हेडेक्स हैं। सेकेंडरी हेडेक्स वो हेडेक्स होती हैं जिसमें कोई और अंडरलाइंग कंडीशन है जिसकी वजह से आपको सर दर्द महसूस हो रहा है। सो पहले बात करते हैं प्राइमरी हेडेक्स के मुतालिक। प्राइमरी हेडेक्स में 4-5 वेराइटीज़ ऑफ हेडेक्स हैं जो कॉमनली प्रेजेंट करती हैं। उसमें जो सबसे मशहूर या जिसकी बहुत ज़्यादा बात होती है वो माइग्रेन का हेडेक है। माइग्रेन का हेडेक क्लासिकली एक ऐसा हेडेक होता है जो 70% लोगों में आधे सर के दर्द को कहते हैं। सर के आधे हिस्से में दर्द होता है और इसके साथ एक ऑरा की कैफियत कई दफ़ा देखी जाती है। ऑरा ये होता है कि दर्द शुरू होने से पहले कुछ ऐसी अलामात आती हैं जिससे मरीज़ को पता लग जाता है कि उसकी तबीयत शायद ख़राब होने वाली है, जिसमें चक्कर आ सकते हैं, फ्लैशिंग लाइट्स आ सकती हैं, आंखों के आगे सितारे आ सकते हैं, आंखों में पानी आ सकता है, नौजिया की कैफियत हो सकती है। माइग्रेन हेडेक यूजुअली सीवियर हेडेक होती है जिसके साथ मरीज़ को उल्टी की कैफियत भी कई दफ़ा हो जाती है, वॉमिटिंग, और पेट में दर्द के साथ भी पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं। रोशनी बहुत बुरी लगती है, आवाज़ें और शोर बहुत बुरा लगता है, और पेशेंट्स चाहते हैं कि वो अंधेरे में और ख़ामोशी में बैठें जिससे वो बेहतर फील करते हैं। तो माइग्रेन हेडेक एक बहुत कॉमन हेडेक है जिसके साथ लोग प्रेजेंट करते हैं। इसके लिए कुछ अद्वियात ऐसी दी जा सकती हैं कि हम माइग्रेन के अटैक्स को प्रिवेंट कर सकें, और लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट से आप उनकी अटैक्स में कमी भी ला सकते हैं और लोग बहुत अरसे तक, सालों साल तक पेन फ्री भी रह सकते हैं। सो अगर आपको इस किस्म की कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर अपने मुआलिज से मशवरा करें ताकि वो आपको ऐसी अद्वियात पे डालें ताकि जिससे आपसे माइग्रेन का अटैक हो ही ना। दूसरी हेडेक जो बहुत कॉमनली और आई थिंक जो सबसे कॉमन टाइप ऑफ हेडेक है जो देखी जाती है उसे हम टेंशन हेडेक कहते हैं। टेंशन है कि यूजुअली बहुत सीवियर नहीं होती, ये माइल्ड और मॉडरेट डिग्री की हेडेक होती है, लेकिन ये कंटिन्यूस पेन की फॉर्म में और एक बैंड लाइक कैफियत, ये फोरहेड और जो टेम्पल का आपका एरिया है इसमें ज़्यादा दर्द होती है, और एक कंटिन्यूस बैंड की तरह एक कंस्ट्रिक्टिंग सी फीलिंग होती है जिससे लोग प्रेजेंट करते हैं। टेंशन हेडेक के साथ जो है वो यूजुअली कोई एसोसिएटेड सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन इसकी ड्यूरेशन वेरिएबल है, ये कुछ मिनटों से लेके कुछ घंटों तक भी रह सकती है। टेंशन हेडेक मोस्ट कॉमन हेडेक है जिसके साथ लोग प्रेजेंट करते हैं, और यही सबसे ज़्यादा कॉमनली एनाल्जेसिक्स या पेन किलर लेने का बायस बनती है। जो थर्ड टाइप ऑफ हेडेक है उसे हम क्लस्टर हेडेक कहते हैं। क्लस्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ग्रुप्स में आती है, यानी कि कुछ अरसे के लिए हेडेक के अटैक्स होते हैं और फिर बहुत हेडेक फ्री इंटरवल्स रहने लग जाते हैं। क्लस्टर हेडेक जो है वो हमेशा एक साइड पे होती है, यूनिलैटरल हेडेक होती है, और आँखों के गिर्द का जो एरिया है उसको इन्वॉल्व करती है। सीवियर डीप पेन होती है, क्योंकि आँखों को इन्वॉल्व करती है तो आँखों के सिम्टम्स भी इसमें आ सकते हैं, जिसके अंदर आँखों की जो आईलिड है वो ड्रूप कर सकती है, आँख बंद होने की कंडीशन आ जाती है, आँखों की पुतली जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, आँखों से पानी आ सकता है, और नेज़ल स्टफीनेस भी इसके साथ रिपोर्टेड है। ये जो हमारी ट्राइजेमिनल नर्व है, ट्राइजेमिनल नर्व एक ऐसी नर्व है जो हमारे चेहरे के इस हिस्से को सप्लाई कर रही होती है। सो जो उसका आँख वाला एरिया है वो इन्वॉल्व हो तो इस तरह के सारे सिम्टम्स आते हैं। अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हैं तो भी आप ज़रूर अपने मौलिद से मशवरा करें ताकि इसके इलाज और इसकी बेहतरी के लिए आपकी मुआवनत की जा सके। एक और टाइप ऑफ हेडेक जो कॉमनली देखी जाती है उसे हम साइनस हेडेक कहते हैं। साइनस हेडेक यूजुअली साइनसेस की इन्फेक्शन की वजह से होती है। हमारे चेहरे में बहुत जगह साइनसेस मौजूद हैं, मैक्सिलरी साइनस होते हैं, उसके अलावा फ्रंटल साइनस हैं,
हैं और ये मैंडिबुलर साइनसेस। तो ये डिफरेंट साइनसेस अगर इन्फेक्ट या ब्लॉक हो जाएं तो आपको साइनोसाइटिस की वजह से हेडेक डेवलप होना शुरू हो जाती है। ये हेडेक यूजुअली साइनोसाइटिस के सिम्टम्स के साथ होती है, जिसमें फीवर है, ब्लॉक्ड नोज है, पोस्ट नेजल ड्रिप है यानी कि गले में केरे का गिरना, और इसके साथ मरीज़ को एक कांस्टेंट ये चीक बोन्स के एरिया में, फोरहेड के एरिया में प्रेशर या पेन की फीलिंग रहती है। अगर कान बंद होने की फीलिंग भी इसके साथ आ सकती है। सो अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो ईएनटी को या मेडिकल स्पेशलिस्ट को दिखाइए, ताकि आपके एक्सरे के ज़रिए देख के देखा जा सके कि कहीं आपको साइनसेस की इन्फेक्शन तो नहीं, और उसके मुताबिक आपका इलाज किया जा सके। फिफ्थ या लास्ट टाइप ऑफ प्राइमरी हेडेक जिसकी मैं आज बात करूंगी वो हार्मोनल हेडेक है। हार्मोनल हेडेक यूजुअली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा देखी जाती है, क्योंकि ये आपके पीरियड से, प्रेगनेंसी से और मीनोपॉज से रिलेटेड होती है। जब भी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होती हैं, स्पेशली अगर ईस्ट्रोजन के लेवल्स कम होते हैं तो हेडेक के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं, और ये बहुत ही डिस्टर्बिंग होती है। सो अगर इस तरह की अलामात हैं तो ज़रूर अपनी गायनोकोलॉजिस्ट से या फीमेल फिजिशियन से रब्ता करें ताकि वो इसको एड्रेस कर सके। ये हेडेक उन लोगों में भी देखी जाती है, उन ख़वातीन में जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पर रहती हैं या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने के बाद जब वो पिल्स छोड़ती हैं तो इस तरह की क्रॉनिक हेडेक उन्हें शुरू हो जाती है। तो इसको भी एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं दूसरी टाइप की हेडेक्स की, यानी कि सेकेंडरी टाइप्स ऑफ हेडेक। सेकेंडरी टाइप्स ऑफ हेडेक्स यूजुअली किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम की वजह से होती हैं, और ये रेड फ्लैग होती हैं, ये ख़तरे का निशान होती हैं। अगर आपको खुदा न खास्ता दिमाग का कैंसर है तो हेडेक हो सकती है, या फिर कोई ऐसी सीवियर इन्फेक्शन है जिससे आपके दिमाग का प्रेशर बढ़ गया है तो उसकी वजह से हेडेक हो सकती है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है उसकी वजह से हेडेक रह सकती है, या अगर आपके खून की नाली या शरियान दिमाग में फट गई है जिसकी वजह से स्ट्रोक है तो उससे पहले भी सीवियर हेडेक हो सकती है। सो इस तरह की चीज़ों को भी इग्नोर ना करें। हेडेक को हम कई दफ़ा बहुत मामूली सिम्टम समझ के इग्नोर करते हैं और ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेके एड्रेस करते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर और आँख के प्रेशर का मुआयना हेडेक में बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूर डॉक्टर से मशवरा कीजिए। कुछ और कॉमन वजहें जिनकी वजह से मरीज़ सर दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं, उनमें नींद की कमी होना यानी नींद का पूरा ना होना, इसके अलावा मील्स की इर्रेगुलरिटी। जब आप मील स्किप करते हैं, स्पेशली अगर ब्रेकफास्ट, तो आपके दिमाग को ग्लूकोज नहीं जाती, एनर्जी नहीं जाती, उसकी वजह से हेडेक हो सकती है। ब्लड प्रेशर अनचेक्ड रहना, ब्लड प्रेशर कभी चेक नहीं कराया और पहली दफ़ा हेडेक के साथ मेरे पास बहुत पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं कि जी हेडेक रहती है और ब्लड प्रेशर देखा तो वो नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा था। सो अनडायग्नोज्ड हेडेक, दिस इज़ ऑल्सो अ कॉज। नज़र की ख़राबी, आपने अपनी आई साइट का नंबर कभी चेक नहीं कराया, आपको फोकसिंग में, देखने में प्रॉब्लम है और कांस्टेंट स्ट्रेन की वजह से आपको हेडेक रहती है, या आपकी ग्लासेस की फिटिंग ठीक नहीं है, वो आपका नंबर ठीक नहीं है, या आपका फ्रेम आपके चेहरे के मुताबिक सेट नहीं, वो आपको हेडेक कॉज कर सकता है। सो ये कुछ कॉमन वजूहात हैं जिनकी वजह से हेडेक होती है। हेडेक के मतलब सिर्फ एक दो छोटी और बातें करना चाहती हूँ कि फूड से भी इसका कुछ ना कुछ रिलेशन है। तो कुछ ऐसे फूड हैं जो कि हेडेक्स को प्रिवेंट करते हैं, जैसे एक विटामिन बी है राइबोफ्लेविन, जो आमंड्स में देखा जाता है, पालक में देखा जाता है, ये हेल्प करता है हेडेक्स को प्रिवेंट करने में। इसके अलावा विटामिन B6 ये भी हेल्प करता है, इसी आमंड्स में है और पालक में है, इनको ज़रूर लीजिए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। केले में बहुत अच्छा होता है, उसको ज़रूर अपनी डाइट में शामिल कीजिए। मैग्नीशियम और कोएंजाइम Q, ये कुछ ऐसे एंजाइम्स और मिनरल्स हैं जो अगर आप अपनी डाइट में शामिल करें तो आप हेडेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ अमाइनो एसिड्स हैं, जैसे टायरोसिन है या फेनाइलएनामीन है, ये वो अमाइनो एसिड्स हैं जो कि हेडेक्स को एग्रीवेट कर सकते हैं। तो जो फूड जिनमें ये अमाइनो एसिड ज़्यादा होते हैं, जैसे चीज़ है, चॉकलेट्स है, इनको अवॉइड कीजिए क्योंकि ये माइग्रेन के और हेडेक के अटैक्स को ट्रिगर कर सकते हैं। सो आई होप ये सारी टिप्स आपके लिए यूज़फुल होंगी, लेकिन एक मेरा मैसेज एंड पे यही है कि अगर आपको कोई हेडेक के सिम्टम्स परसिस्टेंटली रहते हैं तो ज़रूर डॉक्टर से, मौलिद से मशवरा करें ताकि वो आपका करेक्ट डायग्नोसिस करके उसके मुताबिक आपको ट्रीट कर सके और ओवर द काउंटर मेडिकेशन से अपना सेल्फ इलाज करने की कोशिश ना कीजिए। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन, ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।